सो अ वेरी वार्म वेलकम ट्रेडर्स. हाउ वाज योर डे? कैसा रहा आपका दिन? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वॉज आउट टुडे. आई वॉज बिजी सो आई couldn't ट्रेड बट इट वॉज प्रिटी गुड. एक सिंगल शॉट रैली काफ़ी दिनों बाद. लो से पूरी रिकवरी और हम डे हाई पे बंद हुए हैं. सेटलमेंट में नीचे आया बट वी क्लोज्ड एट द डे हाई. सो व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट टुमारो? ठीक है. सी मैंने अपने पिछले लास्ट वीडियो में जो मार्केट एनालिसिस का वीडियो था, आई हैड सेड दिस कि मार्केट एक डिप लेना चाहिए. ठीक है. मैं थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, दैट आई एग्री. बट मैंने टेलीग्राम पे भी और अपने जो पुराने वीडियो है उसमें भी यही बोला था दैट 16,800 इज़ द जोन वेयर आई विल ट्राई टू अक्यूमुलेट जनवरी एंड कॉल्स. ठीक है. आई वॉन्ट टू गो लॉन्ग विथ जनवरी एंड कॉल्स. ये सुबह इतनी मॉर्निंग हो गया, मेरे को टाइम नहीं मिला बट आई वॉन्टेड टू एक्यूमुलेट. आई मिस्ड माई अपॉर्चुनिटी. बट ठीक है, मार्केट हमेशा आपको अपॉर्चुनिटी देता है. यू हैव टू टेक दिस लर्निंग. ओके. जब तक आप फोमो में ट्रेड करते रहेंगे तब तक यू विल बी लूजिंग. कई बार ऐसा होगा, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि 10 में से 10 ट्रेड आपके लॉस में ही जाएंगे. फोमो क्या करता है? जब फोमो आने लगता है ना, मुझे भी आता है. सी आई एम ए ह्यूमन बींग ऑल्सो. ठीक है, मेरे अंदर भी इमोशंस हैं, मुझे भी फोमो आता है. बट तब मैं ये सोचता हूँ कि फोमो जब आ रहा है तो इट्स लाइक कि एवरीबडी एल्स इज थिंकिंग दैट सेम थिंग. सब यही सोच रहे हैं कि यार अब तो ये ऊपर ही जाएगा. ठीक है, अब तो ये भागेगा. और जब ये फीलिंग, व्हेन दिस फीलिंग कम्स, ठीक है, आई स्टॉप माई सेल्फ. उसके बाद भली मार्केट 100-200 पॉइंट कितना भी ऊपर चला जाए, मैं ट्रेड नहीं लेता. दीज आर सम रूल्स विच आई हैव क्रिएटेड एंड आई वॉन्ट टू क्रिएट योर रूल्स बाई योर ओन. देखो, हम सब अलग हैं, वी ऑल आर डिफरेंट. ठीक है, हमारा थॉट प्रोसेस, नेचर अलग है. यू कांट फॉलो समबडी एल्स. ठीक है, जिस उसके रूल्स एग्जैक्टली कि हाँ भाई ये ऐसे रूल फॉलो करता है, मैं भी ऐसे ही रूल्स बनाऊंगा. यू हैव टू मेक योर ओन रूल्स. दैट इज़ वाई यू नीड अ ट्रेडिंग जर्नल. ठीक है, जिसमें आप अपनी मिस्टेक्स देखो. सब अलग गलतियां करते हैं, मैं अलग गलतियां करता हूँ, आप अलग गलतियां करेंगे. यू हैव टू मेक दैट. ठीक है, उस डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या है ट्रेडिंग में? हम बात करते हैं डिसिप्लिन डिसिप्लिन. डिसिप्लिन यही है दैट यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. सबसे पहले आप अपने आप को समझो कि आप किस तरह के ट्रेडर हो. एक नेचर होता है आदमी का. ठीक है, कुछ लोग बियरिश पोजीशन में अच्छे से बैठ पाते हैं. ठीक है, मतलब वो कंफर्टेबल होते हैं. ठीक है, तो बाई नेचर दे आर बियर. कुछ लोग बुलिश पोजीशन में अच्छे से बैठ पाते हैं, बाई नेचर दे आर बुलिश. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ वो वही ट्रेड लें, फिर बियरिश हैं तो बियरिश पोजीशन ही लें, नहीं. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट नेचर ऑल्सो. अपने आप का नेचर समझो कि मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, कैसा हूँ. ठीक है, ये भी समझो कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ. मेरे में सी पेशेंस लेवल चेक करो कि कितना पेशेंस है. ठीक है, ओके. इनफ टॉक्स. लेट्स कम टू द मार्केट्स कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो. सी मार्केट ने क्या किया, एक रेंज बना ली है अभी. ठीक है, और वो रेंज क्या है मैं बताता हूँ. लोअर साइड पे ये लेवल. ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ. और हायर साइड पे कौन सा लेवल है? हायर साइड पे ये वाला लेवल. ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है? इस रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है. जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता है आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, और अगर ट्रेड लेना भी है तो बाई एट द सपोर्ट, सेल एट द रेजिस्टेंस. कंसोलिडेशन का यही एक रूल है. नाउ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल क्या हो सकता है? कल ये हो सकता है कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे. अगर फ्लैट खुलेगा या इसके ऊपर खुल गया सपोज, और मान लो अगर वो 150 के ऊपर खुल गया, ठीक है, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा कि 150 के ऊपर खुल के आपको एक हल्का सा डिप देगा, दैट्स इट. और उसके बाद मार्केट रुकेगा नहीं. ठीक है, और अगर नीचे तोड़ दिया, अभी सब एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि ऊपर तोड़ेगा. ठीक है, अच्छी बात है, तोड़ सकता है मार्केट. बट अगर वहीं मार्केट गैप डाउन खुल गया, ठीक है, वो एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुल के ऊपर चलेगा. ठीक है, जब यही एक्सपेक्टेशन एक डिसअपॉइंटमेंट में टर्न होती है ना, कि मार्केट ने बिल्कुल ऑपोजिट कर दिया, उस समय मार्केट बहुत तगड़े मूव्स देता है.
हो सकता है कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस में बंद हुआ है, पर मार्केट अगर गैप अप खुल गया तो मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। सी मार्केट ऑलवेज लव्स सरप्राइजेस, ठीक है। तो अब एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरी एक्सपेक्टेशन है आई एम बायस टूवर्ड्स बुलिश, ठीक है। मैं बुलिश साइड पे ही हूँ। क्यों? उसका रीज़न क्या है, मार्केट ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर एक डिप लिया, फिर ऊपर गया, फिर एक डिप लिया, ठीक है, और अच्छा खासा डिप लिया, ठीक है। बट यहाँ RSI पे उसी सेम लेवल से इसने स्ट्रेंथ दिखाई जितनी इसने कल दिखाई थी। अगेन सेम थिंग, यहाँ पे इसकी RSI की लेवल कितनी थी, 38, ठीक है। मार्केट कहाँ पे था, यहाँ पे 16,920 पे, ठीक है। उसके बाद आज मार्केट पहुँच गया 836, फिर भी RSI इतना ही गिरा। ये क्या है? दैट डाउनवर्ड साइड में स्ट्रेंथ कम है। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे कि बुलिश साइड में भी कम है, मार्केट इस समय यहाँ पे था और इस समय यहाँ पे था, बिल्कुल कम है। वॉलेटिलिटी ही जितनी ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है? वॉल्यूम्स कम है, इसलिए हमें स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ अपन साइड में रखते हैं, RSI वाली पार्ट साइड में रखते हैं, देखते हैं। देखो, मार्केट को जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेक आउट देना होता है रेजिस्टेंस या सपोर्ट का, तो मार्केट उस पॉइंट पे आके कंसोलिडेट करता है, ये रूल है। अगर उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को सक्सेसफुल होना है तो मार्केट शुड कंसोलिडेट एट दी अपर एंड फॉर द ब्रेकआउट एंड एट द लोअर एंड फॉर द ब्रेकडाउन। मार्केट यहाँ पे अपर एंड पे कंसोलिडेट किया है और अच्छा खासा कंसोलिडेट किया है। ये मैंने 15 मिनट की कैंडल लगाई है ना, 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है। तो मार्केट ने यहाँ पे कितनी देर कंसोलिडेट किया है, इफ़ आई जस्ट शो यू, मार्केट ने कितनी देर कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो मार्केट ने अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिया है। अब क्या है, अगर फ्लैट ओपन होते हैं, हल्का सा भी गैप अप ओपन होते हैं 120 के ऊपर या 150 के ऊपर, 150 क्यों मैं इतना बड़ा लेवल मान रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है ना, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर दिया था, फिर एकदम बड़ा गैप अप दिया था, पर 150 से ऐसी प्रेशर सेलिंग आई कि नीचे तक आ गया यहाँ पर। तो अब जो लोग यहाँ पे शॉर्ट गए होंगे, ठीक है, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे बताओ? उन लोगों के स्टॉप लॉस होंगे कहीं यहीं 160 170, ठीक है। 150 के ऊपर मार्केट खुलता है ना, इट विल शो द स्ट्रेंथ ऑफ द बुल्स, और बियर्स को लगेगा डर। जिन लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है वो एक डिप लाके मार्केट में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे, और वो जब स्क्वायर ऑफ करेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग, दैट इज शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। और वही शॉर्ट कवरिंग करेगा, और वो शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक जा सकती है, वो शॉर्ट कवरिंग आपको ले जा सकती है, पहला एक रेजिस्टेंस इसको 200 पे फेस होगा, पक्का है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन था, ठीक है, और ये ब्रेकडाउन था, तो यहाँ पे अच्छा खासा 200 220 के आसपास इसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस होगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये 200 के तोड़ के और 200 के ऊपर क्लोज कर देता है ना डेली क्लोजिंग, तब ये मान लो कि बुल्स की स्ट्रेंथ पूरी की पूरी वापस आ गई, ठीक है। बैंक निफ्टी देखते हैं अपन क्या करा, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हुआ, सी वेट सेकेंड, देखो बैंक निफ्टी ने तो बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, ये तो इनवैलिडेट हो गया, बट आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू बी बुलिश, बैंक निफ्टी स्टिल बुलिश है। देखो बैंक निफ्टी ने एक परफेक्ट डबल बॉटम बना दिया है, ठीक है, और डबल बॉटम की नेक लाइन कहाँ आ रही है, 35,464, 35,464। जिस दिन बैंक निफ्टी डेली क्लोजिंग 35,464 के ऊपर दे देता है, ये एक बॉटम बन चुका है, और वो बॉटम क्या है, 34,000 का, ठीक है। ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, ठीक है, आप डिनाई करते हैं या आप एग्री करते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट मैं भी सीखूं, ठीक है। आई थिंक दैट इन दिस मार्केट एवरीबडी शुड लर्न, एवरीबडी शुड बी ओपन टू बी लर्निंग, ठीक है, बिना उस चीज़ के, बिना उस माइंडसेट के, इफ़ यू थिंक दैट यू आर सुप्रीम, इफ़ यू थिंक दैट यू हैव ऑल द नॉलेज, यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, ठीक है। एंड आई थिंक आई डोंट हैव एनी नॉलेज, ठीक है, बट हाँ आई लव टू ऑब्जर्व मार्केट्स, ठीक है, एंड दूर से देखो मार्केट को, पीछे हट के एक करो। अब अगर अपन ट्रेड ले लेंगे ना, इफ़ यू टेक ए ट्रेड इन द मार्केट यू विल बी बायस्ड, ठीक है, उस ट्रेड में आप बायस हो गए। मैं अगर यहाँ बुलिश होता ना तो मुझे क्या दिखता कि यार ये फलाना पैटर्न बन गया और अब ये बुलिश ही है और ऐसे ऐसे होकर बुलिश हो जाएगा, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे पुट की पोजीशन लेता, नहीं 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 ये पैटर्न नहीं बन रहा, ये बन रहा है, ठीक है, और ये अब नीचे गिरेगा। दूर हटो, दोनों साइड से सोचो,
ठीक है, बियर बन के और बुल बन के, दोनों तरफ से सोचो। जब आप ऐसे सोचोगे ना और ये सोच लोगे कि कौन ज़्यादा ओवर पावरिंग है, अगर बुल्स पावर कर रहे हैं या बियर्स पावर कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी साइड हो जाओ जो ज़्यादा पावर कर रहा है, देन यू विल बी ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, दैट्स इट गाइज। होप यू लाइक द वीडियो एंड make sure to subscribe my channel and please share with your friends if you like my content, and do let me know in the comment section how was this video. Thank you, bye bye, happy trading.